परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। और जैसा मैं आपको पिछले दिनों में परमेश्वर के वचन से चर्च के विषय में, कलीसिया के विषय में बता रहा था कि कलीसिया में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक जीवित कलीसिया का प्रमाण क्या है कि वो एक जीवित कलीसिया है, या क्या प्रमाण है कि वो कलीसिया परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लगाई गई है, बनाई गई है। जैसा मैंने बताया था कि चर्च का फाउंडर जो है वो यीशु मसीह है। उसके बाद मैंने आपको अधोलोक के फाटक कौन से होते हैं उनके बारे में भी बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि कलीसिया कैसे पहचाने कि कलीसिया में ये कलीसिया एक जीवित कलीसिया है, और क्या लक्षण कलीसिया में दिखाई देने लगते हैं जब एक कलीसिया जीवित कलीसिया कहलाती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे जीवन में कलीसिया में आने का जो उद्देश्य है, और कलीसिया पवित्रता में बढ़ती है। पहला पॉइंट मेरा ये था, पवित्रता। और दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि कलीसिया में एकता होती है। जहां परमेश्वर के लोग हैं वहां यूनिटी होगी। वो डिवाइडेड लोग नहीं होंगे, वो बटे हुए लोग नहीं होंगे। वहां समानता दिखाई देने लगेगी आपको। वहां कोई गरीब अमीर, काला गोरा, पढ़ा लिखा अनपढ़ा, इन बातों के भेदभाव को आप नहीं देखेंगे। दूसरी बात हमने देखी थी, आज मैं आपको तीसरी बात में लेके जाना चाहता हूं कि कलीसिया, अगर हम कलीसिया हैं तो हमारे अंदर एक और जो गुण है वो डेवलप होना चाहिए। हालेलुया। और वो गुण जो है वो कौन सा गुण है? जैसे हर चीज का एक आधार है, पर मसीहत का आधार है प्रेम। क्रिश्चियनिटी या मसीहत जो है वो प्रेम पे टिकी हुई है। तो प्रेम जो है वो किस प्रकार से प्रेम का प्रगटीकरण हो, इस बारे में आज थोड़ा सा हम देखेंगे कि प्रेम, कलीसिया में अगर प्रेम ना हो तो फिर वो कलीसिया नहीं है। कलीसिया में सबसे बड़ी बात है प्रेम का होना। मसीहत का आधार है प्रेम। परमेश्वर के वचन में से हम निकाल के पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसका पहला पद। कुछ आयतें मैं आपको दूंगा जो हमको मसीह के प्रेम के विषय में बात करेगी। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। ज्ञान, सुनिए यहां पर लिखा है ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। परंतु प्रेम से उन्नति होती है। प्रेम में बढ़ोतरी है। ज्ञान अगर इंसान के पास है बहुत ज्यादा, तो ज्ञान हमेशा उसके जीवन में घमंड उत्पन्न करेगा। बाइबल की 4 लाइन अगर हमें याद रहती है, सारे रेफरेंस याद रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। हम बहुत अच्छा गाते हैं, बजाते हैं, किसी बात पर हम घमंड ना करें। हम बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हमारी नौकरी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन बातों पे कभी हम घमंड ना करें, क्योंकि कब किस हाथ से कब फिसल जाएगा कुछ पता नहीं। जहां घमंड आता है वहां विनाश आता है, परंतु नम्रता उन्नति को लेके आती है। लिखा हुआ है प्रेम से उन्नति होती है। कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए प्रेम बहुत जरूरी है। इस बात को ध्यान रखें। उसके साथ एक और आयत हम पढ़ें, पहला कुरिन्थियों
13:1। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं और प्रेम ना रखूं, तो अन्य मैं- भाषा बोलूं, बाइबल की बातें करता रहूं, दिन रात बाइबल की बात करूं, ऐसा प्रतीत कराऊं कि मैं स्वर्गदूत हूं, परंतु यदि मैं प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल ठनठनाता हुआ पीतल और जनजनाती हुई झांझ हूं। झांझ हूं, जिसमें से केवल आवाज निकलती है। प्रेम जो शब्द है ना, वो क्रियाशील शब्द है। आई लव यू बोलने से लव यू नहीं होता। प्रेम बलिदान मांगता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। आई लव यू बोलता रहा बस, बेटा देकर, बेटे को हमारे पापों के लिए कुर्बान करके अपने प्रेम का प्रकटीकरण किया। प्रेम आई लव यू बोलने से प्रेम नहीं होता, प्रेम का प्रकटीकरण करना पड़ता है। आप यहां दान दशमांश और भेंटें डालते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, पर ये इसलिए जरूरी है कि प्रेम का प्रमाण है ये। वी लव यू लॉर्ड, और जो कुछ तूने हमें दिया उसमें से कुछ ही तो दे रहे हैं हम, बाकी तो हमने अपने पास ही रखा हुआ है। प्रेम जो शब्द है उसको समझ लीजिए, प्रेम बिना क्रिया के अधूरा है। और जब प्रेम की आग लगती है तो पानी की बाढ़ उसे बुझा नहीं सकती है। जब हमारे अंदर मसीह के प्रति और मसीहत के प्रति या कलीसिया के प्रति या अगुवे के प्रति प्रेम जाग जाए, तो फिर हमें कोई भी कुछ करने से रोक नहीं सकता। रोक सकता है? प्रेम की आग बहुत खतरनाक है। काश वो प्रेम हमारे अंदर भी प्रज्वलित हो जाए, मसीह का प्रेम। हालेलुया। परमेश्वर ने इस प्रेम शब्द को करके दिखाया। प्रेम बातों में नहीं होता, लच्छेदार भाषण में नहीं होता, प्रेम के लिए कुर्बानी करना पड़ता है। और अगर कलीसिया कुर्बानी के लिए तैयार नहीं है, बलिदान के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वो कलीसिया नहीं है। इस बात को हमें अच्छे रीति से समझना है। अन्य भाषा बोलना अच्छी बात है, बोलना भी है, मैं मना नहीं कर रहा उसके लिए, लेकिन भाई उससे भी बढ़कर जरूरी है कि हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखें, एक दूसरे से मोहब्बत रखें, एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। मैं आऊंगा अभी थोड़ी देर में। परमेश्वर के वचन में से एक आयत को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना का 15 अध्याय उसके 8 पद से 12 पद तक। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है मेरे यीशु मसीह कहते हैं मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। हमें क्यों बनाया? हमें क्यों बनाया? हमें क्यों चुना है? हमें यहां क्यों इकट्ठा किया है? एक ही रीजन है, महिमा मिले खुदा को। हाँ बेटे, कि तुम बहुत सा फल लाओ। तुम क्या लाओ? तुम क्या लाओ? कलीसिया निष्फल ना रहे, फलवंत हो। मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि कलीसिया फल लाए, विश्वासी फल लाए। हर एक वो पेड़ जो प्रभु की ओर से लगाया गया, वो पौधा जो प्रभु की ओर से रोपा गया है, फलवंत होने पाए। लेकिन आपको पता है कि फलवंत होने के लिए सबसे पहला एक्शन क्या है? बीज। दूसरा सिद्धांत है, बीज को अगर जमीन में डाल दिया जाए तो मरना, और मरने के बाद उगना, उगने के बाद और उसके बाद फलना।
तो बीज बोने में और फल के बीच में एक दूरी है, एक समय का अंतराल है, और बीच में बहुत सारे काम भी हैं। मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, और तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तब ही तुम मेरे। हम यहां पर यीशु मसीह की दुल्हन हैं, यीशु मसीह के चेले हैं। वी ऑल आर हियर। जो कोई भी यहां बैठा हुआ है वो सब मसीह का चेला है। हम कौन है? यीशु मसीह के। अब चेले किस बात से चेले कहलाएंगे? जब वो एक दूसरे से प्रेम करेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। आगे बढ़ना भाई। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा है, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। वो कहता है जैसे बाप ने मुझसे प्रेम किया वैसे मैंने भी तुमसे प्रेम किया, और मेरे प्रेम में बने रहो। मेरे प्रेम में बने रहो। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब प्रेम का प्रकटीकरण कैसे? प्रेम का कलीसिया प्रेम में बनी हुई है, इसका प्रकटीकरण कैसे होगा? परमेश्वर के वचन की जो आज्ञाओं को मानता है। अगर आप आज्ञाएं नहीं मान रहे हो तो इसका मतलब समझ लो आप कि आप परमेश्वर के प्रेम में बने हुए नहीं हो, और आपका दावा झूठा है कि मैं मसीह का फॉलोवर हूं या मसीह का चेला हूं। पढ़ दो बेटे। तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। हाँ, और जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। मैंने पिता की आज्ञाओं को, आज्ञा मानने में क्या करना पड़ा? यीशु मसीह को रोना पड़ा, दुख उठाना पड़ा। आज्ञा मानना इतना आसान थोड़ी है। जो आज्ञा मानना चाहता है उसको कष्ट उठाना पड़ेगा। और आज्ञा पालन के बाद क्या है? ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है। आगे। और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। और मैं, यीशु मसीह कहता मैं परमेश्वर के प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि। अब मैं वो बोल रहा है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। मेरा आनंद, मेरा आनंद, प्रभु का आनंद सबसे ऊंचा आनंद है, याद रखना। और वो कहता है मेरा आनंद तुम्हारे अंदर बना रहे। आगे। और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और तुम्हारा आनंद भी क्या हो जाए? पूरा हो जाए। आगे बढ़ो। मेरी आज्ञा यह है कि। मेरी आज्ञा यह है जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। जैसा, अब सुनिए, यीशु मसीह कहता है मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। पड़ोसी को बोलो एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है। प्रभु की आज्ञा है ये। एक दूसरे से पूछ पूछ के नहीं, जाति क्या है तेरी, मैं तेरे से प्रेम करूंगा। जब कभी किसी लड़के और लड़की को प्रेम हो जाता है तो वो उम्र पूछ के मोहब्बत करता है क्या? जाति पूछ के प्रेम करता है क्या? प्रेम तो अंधा होता है भाई, है? तो हर एक भेदभाव को मिटाकर हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें। कौन किस समाज से आया छोड़ो ना। हम वो समुंदर हैं जिसमें कई नदियां आकर गिरती हैं। और गिरने के बाद सारा पानी एक सा हो जाता है। इसी प्रकार से मसीहत भी है। तो प्रभु का वचन कहता, आगे बढ़ते ना भाई। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। आगे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो, यदि उसे मानो तो
तुम मेरे मित्र हो। तुम मेरे क्या बन जाओगे? हम यीशु मसीह के मित्र बन जाएंगे। हालेलुया। आगे बढ़ देना भाई। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, हाँ, अब से मैं तुझे नहीं दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। चलिए अब पढ़ेंगे यूहन्ना का 13 अध्याय 34 और 35 पद। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह वहां कहता, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। क्या कौन सी आज्ञा? कि एक दूसरे से प्रेम रखो। लो जी, नया नियम की नई आज्ञा। नए नियम की नई आज्ञा क्या है? यीशु मसीह की आज्ञा क्या है? एक दूसरे से प्रेम रखो। और जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। उसने पूछ के प्रेम किया क्या? तू किसी जाति को है? किसी से उसने ये नहीं पूछा कि तू कौन सी जाति का है, कौन सी भाषा का है। सबको प्रेम किया। वो सबका प्रभु है। तो वचन कहता है कि जैसा मैंने एक तुमसे प्रेम किया, वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और यदि आपस में प्रेम रखोगे, यदि, कंडीशन है, यदि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे, प्रेम रखोगे, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इसी से कलीसिया रिकॉग्नाइज होगी। कलीसिया इसी से जानी जाएगी कि वहां भेदभाव नहीं है, वहां एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे की केयरिंग करते हैं। प्रेम में केयरिंग भी शामिल होता है, ध्यान रखना। देखभाल जिसको बोलते हैं। प्रेम में क्या शामिल है? केयरिंग। दुख सुख में एक दूसरे के साथ खड़ा होना, एक दूसरे को संभाल करना। मरकुस का 12 अध्याय उसके 28 से 31 पद पढ़ेंगे। वहां एक और जो बात है प्रेम के साथ, शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना। हाँ, और ये जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, हाँ, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है। हे इज़राइल सुन, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। एक ही प्रभु है। नंबर 2, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे मन, और अपने सारे प्राण, और अपने सारे प्राण, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम और रखना। अपनी पूरी सारी शक्ति से प्रेम करना। मुख्य आज्ञा क्या है? एक ही प्रभु है, और उस प्रभु से अपने तन मन और धन से प्रेम करना है। हमारे क्या प्रॉब्लम है? चमड़ी जाए पर सब कुछ देंगे प्रभु को। पैसे की बात मत करो प्रभु। पैसे की बात मत करो, बाकी सब डिपार्टमेंट ले लो आप। पैसा मेरे पास रहने दो। मागा मारवाड़ी में कहावत है, चमड़ी जाए पर। लेकिन वचन कहता है कि हम 31 पद तक पढ़ते हैं ब्रदर। और दूसरी यह है, और दूसरी आज्ञा यह है, तू अपने पड़ोसी से, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अपने समान मोहब्बत कर। प्रेम 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 पे बात कर रहे हैं आज। आगे बेटा, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। इससे बड़ी कोई आज्ञा है ही नहीं कि तू अपने किससे बात कर? पड़ोसी से मोहब्बत कर। अब प्रॉब्लम यह है, पड़ोसी कौन? पड़ोसी कौन? अभी फिलहाल आप इतना समझ लो, जो आपकी आई कांटेक्ट में है वो भी आपका पड़ोसी है। उससे मोहब्बत करना सीखो। यीशु मसीह जब भी किसी से मिला उस पर तरस खाया, उसको अपने पड़ोसी समान मोहब्बत की उसको। और उसके बाद क्या लिखा है बेटा? शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है
और उसे छोड़ और कोई नहीं। हाँ, और उससे सारे मन, सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना अपने सारे होम समान। हाँ सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर। हाँ, पर यूहन्ना 13 और उसका 35 पद। यदि आपस में प्रेम रखोगे यदि आपस में मोहब्बत रखोगे तो इसी से सब जानेंगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। कि तुम मेरे, यू आर माई डिसाइपल। मेरे अजीजों, 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसका पहला पद पढ़ो। प्रेम का अनुकरण करो। प्रेम का अनुकरण करो, फॉलो द लव। प्रेम का पीछा करो। 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय की पहली आयत, आखिरी आयत क्या लिखी है? पर अब विश्वास, आशा, पर अब विश्वास, आशा प्रेम और प्रेम, ये तीनों स्थायी है। ये तीनों क्या हैं? स्थायी हैं। पर इन सब से बड़ा प्रेम है। इनमें सबसे बड़ा कौन है? प्रेम है। और 14वीं आयत में वो बोलता है प्रेम का अनुकरण करो, पीछा करो, प्रेम के पीछे भागो, प्रेम का अनुकरण करो। और क्या लिखा है 14 में? और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। और आत्मिक वरदानों की धुन में भी लगे रहो। बहुत अच्छी बात है आपके पास आत्मिक वरदान है, लेकिन एक व्यक्ति के पास आत्मिक वरदानों से वो भरा हो और प्रेम ना हो तो उसके वरदानों का क्या करना है? सब व्यर्थ है। प्रेम नीडेड है। हालेलुया। कुलुस्सी की पत्री 3 अध्याय उसके 14 पद में पौलुस प्रेम के विषय में एक बहुत ही बेहतरीन बात बोलता है। प्रेम को परफेक्शन की चाबी बताता है। अभी हमारा उद्देश्य क्या है? हम आ गए, पवित्र हो गए, अब हम पवित्रता से सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अब सिद्धता की चाबी क्या है? पढ़ दो भाई, कुलुस्सियों 3:14। इन सब के ऊपर प्रेम को, इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का जो कटिबंध है, सिद्धता का कटिबद्ध है, बांध लो। बांध लो। प्रेम जो है वो सिद्धता की चाबी है। इफ यू वांट टू बिकम अ परफेक्ट मैन, अंदर अपने प्रेम रखो। अब प्रेम रखने का क्या तरीका है, कैसे प्रेम रखा जाए, उसके लिए हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 1 पद से 4 पद तक। अतः यदि मसीह में कुछ शांति, यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि, अगर मसीह में प्रेम है तो पौलुस कहता है मेरा यह आनंद पूरा करो। क्या करो? एक मन रहो। क्या रहो? और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। ये पौलुस फिलिपियों की पत्री लिखते समय फिलिपियों की कलीसिया को लिख रहा है। अगर मसीह में कुछ शांति और प्रेम है तो मेरा यह आनंद पूरा करो। मैं आनंदित कब होऊंगा? जब तुम आपस में एक दूसरे की साथ मोहब्बत रखोगे। तुम्हारे बीच में लड़ाई और झगड़े, टंटे, कलीसिया का एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को फाड़ खाने पर लगा हुआ है, फिर बोलते हैं हम मसीह के चेले हैं। पौलुस कहता है यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स, आत्मा की सहभागिता और करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि आपस में एक मन रहो। प्रेम में आगे बढ़ने के लिए एक मन होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, एक ही प्रेम। कौन सा प्रेम? प्रेम में लालच नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम जो है वो अगापे प्रेम है, वन साइडेड लव है। कैसा है? हमारा जो प्रेम है वो क्या है? गिव एंड टेक वाला प्रेम है।
उसके उसके अंदर कुछ संभावनाएं हैं। हम दान दशमांश बेटे क्यों देते हैं? प्रभु से दोबारा वापस पाने के लिए। तो बाइबल कहती है कि जो बायां हाथ दे तो दाएं को पता ना हो, दाएं को दे तो बाएं को पता ना हो। बहुत अच्छी बात है, ये भी होना चाहिए। तो वचन में लिखा हुआ है कि हम एक दूसरे को, यहां लिखा हुआ है मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही दिमाग रखो, एक ही मनसा रखो, और विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, कुछ मत करो, और पर दीनता से एक दूसरे को दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। बेहतर समझो। प्यार करने की सबसे बेहतर तरीका यही है, एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। यीशु मसीह के जमाने में चेलों के अंदर बड़ा विवाद होता था, हम में बड़ा कौन है। तो एक दिन यीशु मसीह ने एक छोटे से बच्चे को लिया और आगे लाकर बोला, जो बालक के समान ना बने वो स्वर्ग राज का वारिस नहीं हो सकता। जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने, जो ऊंचाई पे जाना चाहता है वो सेवक बने, नीचे जाए। जो नीचे जाएगा खुदा उसे उठाएगा। आपका प्रॉब्लम क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कितना नीचे गया? वो कहता है मैं जो आने वाला है उसकी जूती का बंद खोलने के लायक भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कितना ऊंचा किया, क्या कहा उसके विषय में? जो स्त्रियों में जन्मे उनमें सबसे बड़ा अगर कोई है तो जॉन द बैप्टिस्ट है। क्यों बोल दिया उसके लिए? मैं घटूं तू बढ़े। क्या बोला उसने? मैं उसकी जूती का बंद खोलने के लायक भी नहीं हूं। कितना नीचे ले गया अपने आप को? कितना नीचे ले गया जॉन द बैप्टिस्ट? बोलो ना। तो कितना ऊंचा गया? मुझे लगता है सबसे टॉप पे वही है। उसकी शिक्षाएं, लोग उसे सुनने कहां जाते थे? आप अपने आप को इतना नम्र और दीन करो, लोग आपको सुनने के लिए हजारों किलोमीटर से चल के आएंगे। मेरे अजीजों, यहां लिखा है विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। एक दूसरे का विरोध मत करो। हम विरोध के लिए नहीं बनाए गए हैं। प्रभु का वचन कहता है विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अच्छा समझो, अपने से बेहतर समझो। छोटा, जो यदि कोई बड़ा बनना चाहता है वो अपने आप को छोटा करे। यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में क्या कहा? मैं सेवा कराने नहीं करने आया हूं। मैं पांव धुलवाने नहीं, मैं धोने आया हूं। He humbled himself. उसने इतना अपने आप को नम्र और दीन किया कि उसको प्रभु ने शिरोमणि बना दिया। आमीन। प्रेम हमारे जीवन का आधार है। हालेलुया। एक दूसरे से हम एक दूसरे को बेहतर समझें। जब हम एक दूसरे से अपने से एक दूसरे को बेहतर समझना शुरू कर देंगे तो प्रभु की महिमा प्रकट होना शुरू हो जाएगी। मुझे बहुत कुछ आता है, इसको ताक में रख के आ जाओ। मुझे कुछ नहीं आता है। हालेलुया। और उसके बाद देखेंगे आप कि जब आप सेवा टहल करना चालू करेंगे, पांव धोना शुरू करेंगे, नीचे से अपने आप को नीचे ले आएंगे तो प्रभु उठाना शुरू करता है।
वहां से प्रभु उठाता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से निकाल के हम पढ़ेंगे एक आयत को, पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसके 5 पद को। इसी प्रकार है नवयुवकों, हे नवयुवकों, जवानों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। तुम प्राचीनों के क्या रहो? अधीन रहो। प्राचीनों का कहना मानो, कलीसिया के बुजुर्गों का आदर सम्मान करो, और वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। से क्या बांध के रहो? कमर बांध के रहो। आपकी कमर एक दूसरे की सेवा के लिए बंधी रहे। अपना बीमार होता है, हम सब अस्पताल जाते हैं। पराया कोई बीमार हो, हमें क्या? उसको संभालने वाला कोई हो, नहीं है, हमें क्या? पतरस क्या सिखा रहा है कलीसिया को? एक दूसरे की सेवा के लिए कमर बांधे रहो। ये कब हो पाएगा? जब प्रेम होगा। क्या होगा? जब प्रेम होगा। अगर प्रेम नहीं है तो हम किसी की सेवा वेवा करने के लिए तैयार नहीं है। याकूब 4:10। प्रभु के सामने दीन बनो। प्रभु के सामने हम्बल योरसेल्फ। प्रभु के सामने क्या बनना है? दीन बनना है, और तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो वो तुम्हें ऊंचा करेगा, ऊंचा करेगा, ऊंचा करेगा, शिरोमणि बना देगा। पढ़ दीजिए। उसके बाद एक और आयत पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 3 पद। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं तुम में से रोमियो की कलीसिया के विश्वासियों को लिख रहा है, और वो कह रहा है मैं तुम में से हर एक को कहना चाहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। हमारा क्या प्रॉब्लम है? हम बढ़ के समझते हैं एक दूसरे से। पौलुस कहता है घट के समझो भाई। शून्य करो अपने को, शून्य, जीरो करो अपने को। मुझे कुछ नहीं आता है, तो प्रभु शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? एक दूसरे के बढ़कर ना समझकर, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। कलीसिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रेम जरूरी है। एक दूसरे को अपने से बेहतर समझना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से लूका 14:10। पर जब तू बुलाया जाए किसी शादी ब्याह में, किसी फंक्शन में, तो सबसे नीची जगह जा बैठ। कहां पे बैठना है? हम क्या ढूंढते हैं? यीशु क्या सिखा रहा है? कहां जाके बैठना है? सबसे नीचे जाइए। लेकिन हमारे यहाँ क्या सिस्टम मालूम है? हमारी कुर्सी पे कोई दूसरा बैठ जाए, भैया आपको पता नहीं ये मेरी है, वो तेरी छाप लगी हुई है उस पे। प्रभु का वचन क्या सिखाता है? तू सबसे नीची जगह पर जाकर बैठ। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? ऐसा ना हो कि कोई आगे तुझे बोले भैया ये जगह तो किसी और के लिए है, वीआईपी पर्सन्स को बुलाया है, आप जरा नीचे बैठो। कितना इंसल्ट होगा। और अगर आप नीचे बैठ जाएं और आपका जिसने बुलाया आपको नीचे बैठा हुआ देखे, अरे बोले सर आप यहां क्यों बैठे हो नीचे, चलो चलो उठो, आपके लिए तो वो सीट है, तब आप बट के साथ उठ के जाएंगे। नहीं आई समझ में? हाँ जी, पढ़ दो। जिसने तुझे नेवता दिया है वह आए
और तुझसे कहे, हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। उस समय तेरी बड़ाई होगी। हालेलुया, हालेलुया। 22 का 26, लूका 22 का 26 पढ़ दीजिए। अपने से एक दूसरे को बेहतर समझने के तरीके बता रहा हूं आज। प्रेम में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है वो बता रहा हूं मैं कलीसिया को। नियम बता रहा हूं कुछ, पढ़ो। परंतु तुम ऐसे ना होना, हाँ, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। हालेलुया। नम्र और दीन बने, क्योंकि परमेश्वर नम्र और दीन लोगों को संभालता है। मैं एक उदाहरण आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उत्पत्ति का 32 अध्याय, तो 7 पद में पढ़ते हैं। 7 पद पढ़ोगे इसका तो आपको मालूम पड़ेगा। तब याकूब निपट डर गया और संकट में पड़ा हुआ था। संकट काई का था? भाई का डर। भाई के घर, पिता के घर जा रहा है और मालूम है वहां भाई है, और भाई के साथ जो धोखा किया है उसके कारण वो मार डालेगा। बट ही हम्बल हिमसेल्फ, पर उसने खुदा के सामने अपने आप को नम्र किया। और जब हम खुदा के सामने अपने आप को नम्र और दीन करेंगे तो खुदा अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। और उसने अपने भाई के डर के मारे अपने जो दल थे उनको भी, एक दल को 2 भागों में बांट दिया। इसलिए बांट दिया, बुद्धिमानी करी कि अगर मरे तो कम से कम एक मरे, दूसरा कम से कम भाग तो जाए। लेकिन उन सब बातों के बाद आप घर जाके पढ़िएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि जब परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर हो गया, उसने अपने आप को नम्र किया, दीन किया, खुदा के सामने अपनी गलती को माना और बोला, प्रभु मुझसे तो गलती हो गई, अब मेरी लाश तेरे हाथ में है, तू कर जो कुछ करना है। हालेलुया। और उसी रात 32 के 22 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन बताता है कि याकूब ने अपने दोनों दलों को उस पार उतार दिया, यबोक नदी के उस पार उतार दिया। और जैसे ही वो यबोक नदी के उस पार उतरा, परमेश्वर उससे बात करने के लिए आ गया और उससे कहा, आज से तेरा नाम याकूब नहीं इज़राइल होगा। हालेलुया। जो मौत का डर था वो चला गया। ऐसा वो सामने से आ रहा है, और ऐसा आपने क्या किया? आते ही अपने भाई को, नम्रता विनाश को टाल देती है। नम्रता में ताकत है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने महा अद्भुत काम किया। 1 शमूएल 9:21। शाऊल ने उत्तर देकर कहा, हाँ, क्या मैं बिन्यामीन अर्थात सब इजरायली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? जब राजा बनाने का समय आया तो परमेश्वर ने सबसे छोटी गोत्र के व्यक्ति को चुन लिया। तो बिन्यामीन जो शाऊल था वो कौन सी गोत्र का था? छोटी गोत्र का था। लेकिन प्रभु ने क्या करा? उसमें से राजा चुन लिया। परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता कुछ भी करने के लिए। हालेलुया। उसके बाद एक और आयत पढ़ेंगे हम, 2 शमूएल 7:18। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया? क्या कर रहा है अपने आप को? मैं क्या हूं और मेरा घराना क्या है? मैं तो कहां था? दाऊद कहां था? जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा था। क्या वो राजा बनने के लायक था? नहीं। पर एक गीत जो हम गाते हैं, योग्यता से बढ़कर तूने मुझे दिया, मेरी योग्यता से बढ़कर तूने मुझे दिया। हम इस योग्य तो नहीं थे, पर उसकी दया से हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है। प्रेम को जो कलीसिया में नीडेड है, जरूरत है, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे को अपने से बेहतर समझें,
अपने आप को बेहतर ना समझकर दूसरे को बेहतर समझे। भले उसे कुछ नहीं आता है, भले उसे कुछ नहीं आता है, लेकिन उसको क्या समझना है अपने आप को? आपको उसको बेहतर समझना है कि नहीं, आपको बहुत कुछ आता है। हालेलुया। दूसरा, फिलिपियो 2:4 में लिखा हुआ है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित के बारे में बात करे। हम समाज की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करें। कलीसिया इस बात को समझे कि हम एक दूसरे की भलाई के लिए काम करने वाले लोग हैं। प्रभु का वचन कहता है, हर एक अपनी ही नहीं वरन दूसरों के हित की क्या करे? चिंता करे। लेकिन जब यीशु मसीह को जाना तो हमारी प्रार्थना का स्वरूप बदल गया। अब हम अपने लिए नहीं मांगते, अब हमेशा हम अन्य भाई बहनों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, मित्र के लिए, सहेलियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना में से स्वार्थ नाम की चीज खत्म हो गई। अब हमारी प्रार्थना का स्वरूप बदल गया। पहले हम जब प्रभु को नहीं जानते थे, हमारी प्रार्थना क्या थी? स्वार्थ से भरी हुई थी। हम केवल अपने लिए और अपने परिवार के लिए मांगते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को जाना, उसके प्रेम को जाना, तो हमारे समझ में आया हमें अपने लिए कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताओं को अपने आप पूरा करने वाला परमेश्वर है, मांगने से बढ़कर देने वाला खुदा है। हालेलुया। इसलिए हम अपने जीवन के अंदर प्रेम को, जो मसीहत का आधार है, कलीसिया का आधार है, इस प्रेम को समझें। और इस प्रेम की कहानी, इस प्रेम की घटना क्रूस पर देखने को मिलती है, क्रूस की कथा से देखने को मिलती है कि उसने हमसे कितना प्यार किया।